शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, कोलरास का नियम क्या है, उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोगों में बहुत सारे अनुप्रयोग पढ़ने हैं, उसमें मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के बारे में। ओस्टवाल्ड का जो तनुता नियम है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोलरास के नियम को जब पढ़ाते रहूंगा तो एक पॉइंट आएगा आपका ट्रांसपोर्ट नंबर या हिटार्क नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो हल्का सा उसमें ध्यान देखेंगे। हमारा आज जो पूरा फोकस रहेगा मेनली रहेगा किसके ऊपर, कोलरास के नियम एवं उनके अनुप्रयोग। बोर्ड में 5 नंबर एकदम फिक्स रहता है कि हाँ कोलरास का नियम से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग को इसका 1-2 आगे के क्वेश्चन भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोलरास का नियम का। ठीक है, हम लोग बात किए थे कल किसके बारे में, सीमांत तुल्यांकी चालकता क्या होता है और मोलर चालकता क्या होता है। तो कोलरास का नियम जो रहता है, ध्यान समझना, कोलरास का जो नियम है वो मेनली किसके लिए है, सीमांत मोलर चालकता के लिए है। किसके लिए है, सीमांत मोलर चालकता के लिए। कोलरास का नियम किसके लिए लगता है, सीमांत मोलर चालकता के लिए। क्या बोलता है कि अनंत तनुता पर कोई विलयन है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये मोलर चालकता है ये, और अनंत तनुता मतलब ये सिंबल लगा दिया, क्लियर है ना। तो अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होता है, ठीक है, उस विलयन की, ठीक है ना, धन आयन का अनंत तनुता पर चालकता और ऋण आयन का अनंत तनुता पर चालकता। ठीक है, और ये V प्लस और ये क्या कर देते हैं हम लोग V माइनस। ठीक है ना, यहाँ पास ये जो है फॉर्मूला इकाई है, V प्लस और V माइनस क्या है, फॉर्मूला इकाई, क्लियर ना, इनके योग के बराबर होता है। ये है किसका नियम, कोलरास का नियम। ध्यान समझना, कोलरास का नियम किसके लिए लागू होता है, सीमांत मोलर चालकता के लिए या मोलर चालकता के लिए। इसके अनुसार क्या होता है कि मान लो, ध्यान समझना, अनंत तनुता पर कोई क्या है आपका विद्युत अपघट्य है, तो उसका जो मोलर चालकता होता है उसके धनायन के मोलर चालकता और ऋण आयन के मोलर चालकता के योग की, धनायन और ऋण आयन के मोलर चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जहाँ करके लिखना, जहाँ लैम्डा m इन्फिनेटिव क्या है तुम्हारा, अनंत तनुता पर क्या है जी, मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। जहाँ ये लैम्डा प्लस ये इन्फिनेटिव क्या है, धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। जहाँ V प्लस क्या है, धनायन की फॉर्मूला इकाई, धनायन की फॉर्मूला इकाई, धनायन की फॉर्मूला इकाई, क्लियर है। और V माइनस क्या है, ऋण आयन की फॉर्मूला इकाई, ऋण आयन की फॉर्मूला इकाई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो कोलरास का नियम ध्यान समझना किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है, मेनली अनंत तनुता पर लागू होता है। और कहाँ पास होता है, अनंत तनुता पर। क्या बोल रहा हूँ, अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उसके धन आयन और उसके ऋण आयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, क्लियर है ना। और ये इंटू में है V प्लस और V माइनस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दे दिया क्या, NaCl, क्या दिया है, NaCl। NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पास देखो V का मान कितना आया, 1, और Cl के V का मान भी कितना आया, 1। यहाँ तक क्लियर है ना, ये V प्लस और ये क्या हो गया, V माइनस। अच्छा, वैसे ही देखो तो BaCl2 है, BaCl2 कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, क्लियर है ना। ये इधर जाता है और इधर का इधर, ये वाला कहाँ नहीं रहता है, तो Ba2 प्लस 2Cl माइनस हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ V का मान क्या आ जाएगा, चलो बताओ, सामने में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, फॉर्मूला इकाई क्या आ गया, 1। यहाँ पास क्या आएगा, V माइनस का मान क्या आएगा, 2, क्या आएगा, 2। समझ आ रहा है कि नहीं। तो नॉर्मल से जानना है V प्लस और V माइनस क्या है, फॉर्मूला इकाई है, चार्ज नहीं है, वो क्या है, फॉर्मूला इकाई। सामने में क्या आता है, कितना मूल है उसका उपस्थित, ये देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये कंप्लीट होता है आपका किसका नियम, कोलरास का नियम। किसके लिए लागू होता है, सीमांत मोलर चालकता। और कैसा कंडीशन है, अनंत तनुता, मतलब लगातार तुम लोग क्या कर रहे हो, विलयन को तनु करते जा रहे हो, उसमें और क्या मिलाते जा रहे हो, जल मिला करके उसको तनु करते जा रहे हो, क्लियर है ना। तो उस सीमा को हम लोग बोलते हैं क्या, सीमांत मोलर चालकता। एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर, ठीक है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना करके देखते हैं कोलरास के नियम के ऊपर। क्वेश्चन आपका ये दिया है, ध्यान समझना, कि NH4Cl, NaOH, NaCl, इन सभी के लिए जो तुम्हारा मोलर चालकता है उनका मान दिया हुआ है,
ठीक है, क्या क्या मान दिया है, 129.8 है आपका NH4Cl का, ठीक है, इसका है 248.1 और किसका है जी आपका NaCl का है 126.4, ठीक है ना, ओम इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा दे दिया है मान को, ठीक है ना। ये सभी मान किस में दिया है तुम्हारा, मोलर चालकता का है, किसका मान दिया है, मोलर चालकता, और कौन सा कंडीशन में दिया है, अनंत तनुता पर, कौन से कंडीशन में दिया है, अनंत तनुता पर। और वो बोल क्या रहा है कि आपको NH4OH का लैम्डा m इन्फिनिटिव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है, अब देखकर घबराना नहीं है, नॉर्मली सा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब देखो NH4OH कैसे बनेगा, किनके किनके जुड़ने से बनेगा NH4OH, तो देखो NH4Cl है और NaOH है, मान लो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ूंगा और NaCl को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा NH4OH। ध्यान से देखो NH4Cl है प्लस NaOH है, ध्यान दो ये दोनों जुड़ा होगा, यहाँ पास का NH4 और यहाँ पास का OH, तो क्या बन गया NH4OH बना, और क्या निकल गया NaCl, क्या है NaCl। अब मेरे को मान ध्यान देना, किसका मान निकालना है, NH4OH का निकालना है, इसका मान निकालना है, इन दोनों के योग, इन दोनों का जो योग होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, इन दोनों का योग करो। NH4Cl का मान कितना है दिया, 129.8, ठीक है, NaOH का मान कितना दिया, 248.1, दोनों के मान को क्या करना है, जोड़ना है, 8 और 1 9, 8 8 1 16 और 1 17, हासिल आया 1 4 2 6 और 1 7 और ये 3, 377.9, तो टोटल इन दोनों का मान योग कितना आ गया, 377.9। यहाँ तक क्लियर है। चूंकि मेरे NaCl का दिया है, मान लो मैं टोटल मान में से NaCl को घटा दूँ तो इसका मान निकल जाएगा, तो 377.9 में से घटा देंगे किसको, 126.4 को घटा दो, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो 251.5। मात्रक को लिखो, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका मान मोलर चालकता का, तुल्यांकीय मोलर चालकता का मान। क्लियर है कि नहीं, समझ आया किस तरीके से करना है। तो ये हो गया आपका कोलरास के नियम का पालन करते हुए आपका आंकिक प्रश्न, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, तो जैसे क्वेश्चन दे दिया है आपको, ठीक है, अनंत अनुता पर HCl NaCl और क्या दिया है CH3COONe, ये ऐसा दिया है, ठीक है। इनका क्या दिया है, चालकत्व का मान दिया है, मोलर चालकता का मान दिया है, कितना कितना दिया, 380.5, इसका मान दिया है किसका, आपका NaCl का 109.8 और इसका मान दिया है 75.8। यहाँ पास CH3COOH का क्या ज्ञात करना है, तुल्यांकी चालकता का मान, ठीक है, ज्ञात करना है, या सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। अब यहाँ पास क्या होगा, चलो बताओ, CH3COOH कैसे बनता होगा, कैसे बनता है बताओ, CH3COONa और HCl दोनों को योग से, तो चलो जोड़ो, CH3COONa प्लस HCl दोनों जुड़ा होगा, तो इसका देखो यहाँ पास का H और इसका CH3COO, तो क्या बना CH3COOH, और क्या बचा NaCl, क्या बचा NaCl, मतलब इन दोनों का जो योग है CH3COONa का मान क्या है 75.8, HCl का मान कितना है 380.5, जोड़ो 8 5 13 का 3, हासिल आया 1 5 और 1 6, 7 7 14 और 1 15, 5 1 4, 456.3, दोनों का योग कितना है 456.3। मेरे किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान दिया है NaCl का, NaCl का मान कितना दिया 109.8, घटा दूंगा क्या टोटल से, तो 109.8 घटा दो, 13 में से 8 गया कितना बचा 5, ठीक है, 15 में से 9 गया कितना बचा 6, 4 और ये 3, तो कितना आ गया मान 346.5। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका कोलरास का नियम का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है, जोड़ना दो चीजों को और उसमें से एक को घटाना, क्लियर है ना, तो उससे आपको मान मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है, समझ आ गया ना सबको, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोलरास के नियम के अनुप्रयोग। कोलरास के नियम का क्या क्या अनुप्रयोग है, तो सबसे पहले जो अनुप्रयोग रहता है, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर क्या ज्ञात करना, मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता,
ज्ञात करना। फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, लैम्डा एम इन्फिनाइट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इन्फिनाइट वी प्लस प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनाइट वी माइनस, यही फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, सेम टू सेम दूसरा और क्या हो सकता है? अच्छा, ये तो जानते हो ना, ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये क्या है, अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। और ये V प्लस और V माइनस क्या है, धनायन का फॉर्मूला इकाई, ऋणायन का फॉर्मूला इकाई। जो सबसे पहला फॉर्मूला डिराइव किए थे वही को लिख दिया हूँ। क्लियर है ना? पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग देखो, तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना। सेम टू सेम यही लाइन लिखना है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर लास्ट क्या लिखोगे लाइन, तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? तुल्यांकी। ये मोलर चालकता का फॉर्मूला है। तुल्यांकी चालकता बराबर क्या होता है, लैम्डा इक्यू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लैम्डा इक्यू। और अनंत तनुता पर तो अनंत लगा दिया मैं, उसका मान क्या होता है ध्यान से समझना, लैम्डा प्लस अपॉन जेड प्लस, क्या हो जाएगा, जेड प्लस, और यहाँ पास प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनाइट अपॉन जेड माइनस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यानी कि यहाँ पास ध्यान से समझना, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, उसके धन आयन के तुल्यांकी चालकता तथा उसका आवेश तथा उसकी ऋण आयन की चालकता, तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर, और उसका आवेश के अनुपात के योग के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला देख लियो ना, समझ आ रहा है ना? ये तुल्यांकी चालकता है तो धन आयन का तुल्यांकी चालकता बटे उसका आवेश, और ऋण आयन का तुल्यांकी चालकता बटे उसका आवेश। क्लियर है ना? बस ये फॉर्मूला को लिखना है, जहां करके लिख सकते हो ना इसको। क्लियर है? जहां करके लिखना लैम्डा ई क्यू इन्फिनाइट करके लिखना, अनंत तनुता पर क्या लिखोगे इसको, तुल्यांकी चालकता, और वो भी क्या, सीमांत तुल्यांकी चालकता, क्योंकि क्या लगा है, इन्फिनाइट लगा है ये। क्लियर है ना? या फिर उसके बाद क्या लिखोगे, इसका मान प्लस चार्ज का क्या लिखोगे, अनंत तनुता पर धन आयन की सीमांत तुल्यांकी चालकता, इसको क्या लिखोगे, अनंत तनुता पर ऋणायन की सीमांत तुल्यांकी चालकता। और ये क्या होगा, धन आवेश, और ये क्या होगा, ऋण आवेश। यहाँ पास कई बुक में ऐसे इसको ZC और यहाँ पास ZA करके दिया है, जहाँ पास C मतलब क्या है, केटायन, और A मतलब क्या है, एनायन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कितना अनुप्रयोग पढ़ लिए, 2 अनुप्रयोग। कितना अनुप्रयोग हो गया, 2। तीसरा अनुप्रयोग देखो, तीसरा अनुप्रयोग है आपका, ठीक है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा को शो करते हैं किससे, अल्फा से। वो कितना टूट रहा है, आयनित हो रहा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसके बारे में देखते हैं। तो वियोजन की मात्रा बराबर होता है, ध्यान देना, अल्फा इज इक्वल टू होता है, ठीक है, लैम्डा एम सी, ध्यान देना, अपॉन लैम्डा एम इन्फिनाइट। मतलब सी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता का जो अनुपात होता है वो होता है क्या, वियोजन की मात्रा। तो ये तो हो गया तुम्हारा तीसरा अनुप्रयोग। क्लियर है? फॉर्मूला को बस लिखना है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट नंबर या हिटार्क नंबर किसे कहते हैं करके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोला था। तो क्या बोल रहे हूँ, कोई विद्युत अपघट्य है तो वो कितना विद्युत धारा का प्रवाह, किसी विद्युत अपघट्य में जितना भी विद्युत धारा है उसमें से कितना भाग आयन द्वारा ले जाया जाता है। क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूला क्लियर है ना, वियोजन की मात्रा। ये सांद्रता C पर, सांद्रता C पर, इसका मान क्या है, इसका मतलब क्या है, सांद्रता C पर क्या है, विद्युत अपघट्य की, क्या देख रहे हो जी, मोलर चालकता। और यहां पास क्या लिखोगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्लियर है? सबको ये समझ आ गया ना? ठीक है, शब्दों को बस सीखना। यहां तक क्लियर है ना? हिटार्क नंबर देखो, ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर को शो करते हैं किससे, T से। ट्रांसपोर्ट नंबर स्मॉल t से शो कर रहा हूँ, किससे, स्मॉल t से। तो कोई विद्युत धारा का वह भाग जो किसी आयन द्वारा, ठीक है ना, किसी आयन द्वारा या कोई आवेश द्वारा क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। विद्युत धारा का वह भाग जो किसी आयन द्वारा कैरी किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर। धन आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, T प्लस किया बट बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, U प्लस अपॉन U प्लस U माइनस। मान लो ट्रांसपोर्ट नंबर किसका निकालना है, ऋणायन का, तो क्या हो जाएगा, U माइनस अपॉन U प्लस U माइनस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया? तो ये कहानी होता है आपका किसका, ट्रांसपोर्ट नंबर का। धन आयन द्वारा या ऋण आयन द्वारा कितना आवेश को ले जाया जा रहा है, विद्युत धारा का कितना कणों का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट नंबर। फॉर्मूला बस याद रखना है, आने का चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ तक क्लियर है? तो कितना अनुप्रयोग हो गया आपका,
कोलरास के नियम का 3। सबसे पहले क्या पढ़े हैं, सीमांत मूलर चालकता के लिए। दूसरा क्या पढ़े हैं, सीमांत तुल्यांकी चालकता के लिए अनंत अनुता पर। और उसके बाद कौन सा पढ़े, तीसरा वियोजन की मात्रा की गणना करने के लिए। क्लियर है, कितना अनुप्रयोग हो गया, 3। चौथा अनुप्रयोग देखो, चौथा अनुप्रयोग सिर्फ थ्योरी याद रखना है आपको, अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने के लिए। अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने के लिए, विलेयता ज्ञात करने के लिए रासायनिक साम्य चैप्टर चलता है ना, उसमें पढ़ाते हैं आयनिक साम्य में, अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने के लिए, बस याद रख लेना, ऐसा कुछ होता है करके। क्लियर है। उसके बाद चौथा हो गया, ये पांचवा लिख सकते हो, जल के आयनिक गुणनफल की, आयनिक गुणनफल का निर्धारण करने हेतु कितना हो गया, 5 हो गया। सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी छठवा, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए किसकी गणना करना, साम्य स्थिरांक की गणना, किसकी गणना करना, साम्य स्थिरांक की गणना करने के लिए। और ये वाला जो है आपका छठवा वाला, यही क्वेश्चन बन करके आता है, ठीक है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं किसका नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। यहाँ तक क्लियर है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। अब क्या होता है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, सबसे पहला तो मेजर पॉइंट ये याद रखना, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम केवल और केवल किसके लिए लगता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। किसके लिए लगेगा, मतलब NaCl के लिए नहीं लगेगा, CH3COOH के लिए लग सकता है, समझ आ रहा है ना, जो दुर्बल होगा उसके लिए लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोलता है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ध्यान समझना, ठीक है ना। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का पालन करता है, किसका नियम का पालन करता है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का। क्या होता है ध्यान दो, जब कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब ध्यान देना वियोजित करते हैं तो किसमें टूटेगा, A प्लस प्लस B-, ऐसा टूटेगा। प्रारंभ में इसका मात्रा 1 मोल है, और ये क्या है 0, और ये भी 0 मोल की मात्रा प्रारंभ में मोल, ये है प्रारंभ में मोल। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, सांद्रता इसका क्या है, C है, सांद्रता क्या है, C। अच्छा, वियोजन जब हुआ तो 1 - अल्फा होगा, ये अल्फा और ये अल्फा, चूंकि सांद्रता है C तो C का गुना कर दिया C और ये C। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के बारे में आप लोग क्या पढ़े थे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में K बराबर क्या होता है, जो साम्य स्थिरांक K आता है ना, K बराबर क्या होता है, चलो बताओ, K बराबर क्या होता है, उत्पाद का जो मान है उसका सांद्रता बटे अभिकारकों का सांद्रण। तो देखो सांद्रता, देखो A प्लस का सांद्रता इंटू B माइनस का सांद्रता बटे AB का सांद्रता। A प्लस का सांद्रता क्या है, C अल्फा, B का सांद्रता क्या है, C अल्फा, बटे AB का क्या है, C1 - अल्फा। ये है K बराबर, ये हो गया, K बराबर क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे C1 - अल्फा। ये हो गया, ये एक C और एक C कट गया, तो K = क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। ये हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो वियोजन की मात्रा भी क्या होगी, बहुत कम। तो वियोजन की मात्रा अल्फा का मान बहुत कम होता है। मान लो 1 में से मैं 0.001 को घटाऊं, कोई वैल्यू है क्या उसका, नहीं, तो इसका मान बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसको क्या कर सकते हो, इग्नोर। तो हर में इसका उपेक्षा करने पर, क्या करने पर, उपेक्षा करो तो K = क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, वो तो हट ही गया पूरा ना। यहाँ तक क्लियर है। तो अल्फा स्क्वायर = क्या हो जाएगा, K अपॉन C। तो अल्फा = √K अपॉन C। चूंकि एक नियतांक है तो अल्फा समानुपाती 1/√C। क्लियर है कि नहीं। मतलब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का, ध्यान समझो, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का, ठीक है, वियोजन का मात्रा उसके सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। समझ आया कि नहीं। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का, ठीक है, वियोजन का मात्रा उसके सांद्रता के वर्गमूल
के व्युत्क्रमानुपाती, सीधा रहता डायरेक्ट सामने में रहता क्या होता है समानुपाती, लेकिन क्या है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि C इज इक्वल टू क्या होता है 1/v, क्लियर है ना। तो मान रखोगे यदि तो अल्फा समानुपाती अंडर रूट क्या हो जाएगा v, और v को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ तनुता। तो दूसरा चीज क्या बोल सकते हो, ठीक है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा उसके तनुता के वर्गमूल के क्या होता है समानुपाती, क्या होता है समानुपाती, मतलब तनुता के समानुपाती और सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है कि नहीं, समझ आया ये, क्लियर है। अरे इसका मान रखोगे 1/v करोगे, ऊपर जाएगा अंडर रूट v हो जाएगा ना, तो C समानुपाती अंडर रूट v। क्लियर है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नोट्स हम प्रॉपर लिखा है कि किस तरीके से आपको लिखना है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका जो कोलरास का नियम था वो क्या होता है कंप्लीट, साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग। आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी कोलरास का नियम आएगा, ठीक है, तो कोलरास के नियम को लिखिए, इसके अनुप्रयोग समझाइए करके आएगा। तो पहले नियम लिखना, डील करना, कितना अनुप्रयोग लिखोगे कम से कम 5। शुरुआत का 3 ठोक में सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, और चौथा वाले में ओस्टरवाल्ड के तनुता नियम का क्या करना है उत्पत्ति। कई बार ऐसा भी आ सकता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, ठीक है, अनंत तनुता पर ओस्टरवाल्ड के नियम की उत्पत्ति कीजिए, तो भी ये वाला क्वेश्चन करना है। लेकिन हर हमेशा पहले क्या छाप देना है कोलरास का नियम, क्योंकि वो रिलेटेड किससे है कोलरास के नियम से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब कल जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कल मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, विद्युत अपघटन क्या होता है। ये पहला जो फेज था इस चैप्टर का पूरी तरीके से वो क्या हो गया कंप्लीट। अब चलेगा विद्युत अपघटन वाला कहानी, ठीक है ना। उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, क्लियर है। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट है शुरुआत होगा इस चैप्टर का, वो चलेगा क्या विभिन्न व्यापारिक सेल, क्लियर है। इसके साथ हमारा चैप्टर फिर क्या हो जाएगा कंप्लीट। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।